अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सही बुखारी और सही मुस्लिम और इसी तरह कुछ मुस्लिम अहमद के अंदर रिवायत है। नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक खातून जन्नत हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा, इनका मियाँ यानी इनका शौहर अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो तिजारत की गरज से कहीं पर बाहर गए हुए थे और पीछे से उनके बच्चे की तबीयत ख़राब थी। अचानक ऐसा हुआ, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, हत्ता कि वो बच्चा फ़ौत हो गया। तो उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने घर वालों को कहा कि किसी ने भी अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इत्तला नहीं देनी कि मेरा बच्चा फ़ौत हो गया। जब मैं मुनासिब समझूंगी मैं खुद उनको इत्तला दूंगी। हत्ता कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला सफ़र से वापस आए और उन्होंने खाना पेश किया उनके सामने। बच्चे के मुतल्लिक़ पूछा, कहा कि उम्मीद है बच्चा पहले से ज़्यादा राहत में चला गया, पहले से ज़्यादा सुकून में चला गया। वो ये समझे कि बच्चा बीमार था तो तंदुरुस्त हो गया होगा। उसके बाद उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने बनाव सिंगार किया और हत्ता कि या तो उसी तरह जैसे पहले करती थी या उससे भी ज़्यादा किया। आपस के अंदर वजीफ़ा सोचिए था बिस्तरी की। उसके बाद अपने शौहर को कहने लगी कि मुझे ये बतलाओ कि अगर कोई अमानत हो किसी की और अगर वो अमानत वापस ले ले तो इसके अंदर क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जो किसी की अमानत है तो उसको हक़ है वो अपनी अमानत वापस ले ले। तो कहा कि बस आप सब्र करें, आपका बेटा फ़ौत हो गया है। तो वो गुस्से में आ गए नबी अलैहिस्सलाम के पास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ऐसे ऐसा माजरा हुआ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या रात को वजीफ़ा सोचिया था आपने किया था बिस्तरी? जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम। फरमाया उम्मीद है अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसके अंदर बरकत देंगे। और यहाँ पर कई मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ मफ़ाहीम नकल किए हैं। एक तो ये कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही अल्लाह अज़्ज़ व जल ने 7 या 9 बेटे दिए और उस वक़्त के जो शाहिदीन हैं वो कहते हैं कि वो सारे के सारे कुरान के कारी थे। या एक और ये है कि जिस रात वो अपनी ज़ौजा से हमबिस्तर हुए और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ दी तो उस रात एक बच्चा पैदा हुआ और उसको नबी अलैहिस्सलाम के पास लेकर आए और नबी अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से यानी खजूर अजवा की घुट्टी जिसे कहते हैं वो उनको दी और नबी अलैहिस्सलाम ने दुआए बरकत फरमाई। और कहते हैं कि फिर उस बच्चा का नाम अब्दुल्ला रखा और उस अब्दुल्ला के आगे 9 बेटे पैदा हुए। तो इस हदीस मुबारका को लेकर बहुत से जो मसाइल निकलते हैं। सबसे बड़ा मसला ये कि हमारे माशरे के पेश नज़र अगर मियाँ साहब जब बाहर से आए, सफ़र से आए, तो उस वक़्त जितनी मर्ज़ी बड़ी मुसीबत आपके घर में क्यों ना हो, तो मैं इस्लामी माँ बहनों को मैसेज देना चाहता हूँ, वो कभी भी वबीला ना करें, कभी भी शोरगुल ना करें। आप अंदाज़ा करें अगर हमारे दौर की अगर कोई खातून होती तो सबसे पहले उसने कहना था कि फ़ौरन नंबर मिलाओ वो अपने शौहर के रिश्तेदारों को, उन्हें कहो कि उसको पता ही नहीं है कि आपका बेटा फ़ौत हो गया और यहाँ पर और वो अपने कारोबार में बैठा है और शायद उसके आने से पहले पहले पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो चुका होता, लोग अजीबोगरीब निगाहों से देखते। लेकिन मैं हैरान हूँ उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की अकलमंदी पर। और आप हैरान होंगे कि इस हदीस मुबारका के अंदर यहाँ तक कि अपना सगा बेटा फ़ौत हुआ है, किसी का और का बेटा नहीं था। और वो खातून जिसके बदन से, जिसके पेट से बेटा पैदा हो और वो अपने हाथों में फ़ौत हो जाए, इससे बड़ा सदमा क्या होगा। और मैंने वो ख़वातीन भी देखी हैं जो तकरीबन 5 साल 10 साल गुजरने के बाद भी जब उनको अपना छोटा बेटा याद आता है जो बचपन में फ़ौत हो चुका हो, उनकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, उनका लहजा तब्दील हो जाता है, गम में निठाल हो जाती है। तो आप अंदाज़ा करें कि मैं उन माँ बहनों को ये सबक देना चाहता हूँ कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा और ये वक़ूआ, ये पूरा वाक़या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने भी तफ़सील नकल किया है। तो आप समझें कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा से बढ़कर तो आपका गम नहीं है। लेकिन इस मामले के बावजूद बेटा फ़ौत हो चुका है, घर के अंदर वो मौजूद है, किसी ने कोई इत्तला नहीं दी, कोई गिरबान नहीं फाड़े, कोई तमाचे नहीं मारे, कोई अपने मियाँ साहब को गलत अल्फाज के साथ नहीं याद किया, इसी तरह गाली गलौच नहीं किया गया, बल्कि बाकायदा हमबिस्तरी की। और नबी अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा आया तो आपने बरकत की दुआ दी। तो इससे ये भी पता चलता है कि जब एक औरत को पता हो कि मेरे मियाँ साहब आएंगे और उसके लिए बनाव सिंगार करना, सफ़र से वापस आए और घर के अंदर इस कदर मुसीबत परेशानी भी हो, उसके बावजूद भी सारी दुनिया की परेशानियाँ साइड पर रखकर सबसे पहले अपने मियाँ के हुकूक पूरे करना ये ज़रूरी है। और कुछ दिन कबल मुझे ये पैगाम पहुँचा कि अक्सर बच्चियाँ ये कहती हैं कि हमारा दिल नहीं चाह रहा होता कि हम अपने मियाँ से हमबिस्तरी करें, कभी कभी हमारा दिल नहीं चाहता या अक्सर हमारा दिल नहीं चाहता, हमारा मूड नहीं होता। तो मैं उन्हें ये पैगाम दूंगा कि उन्हें सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा की सीरत को पढ़ें। और कैसी सीरत थी उनकी, वो आपके सामने है। आज हमारे यहाँ ये होता है कि अगर खातून अपनी मियाँ को ये कहते हैं आप मेरे लिए शैम्पू लेकर आए, मेरे लिए लिपस्टिक लेकर आए, मेरे लिए फलां सामान लेकर आए, नहीं लेकर आए तो मुझसे कलाम नहीं करनी, मुझसे बात नहीं करनी, मेरे लिए फलां जोड़ा लेकर आना था वो नहीं लेकर आए, सफ़र से वापस आए मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आनी थी, मेहंदी लेकर आनी थी, कोई भी चीज़, अच्छा मोबाइल लेकर आना था, तो लिहाजा खबरदार मुझसे बात की तो मुझे टच भी किया तो नाम नफ़ा पहले मेरे हाथ में रखो फिर बात के अंदर। ऐसा कुछ भी नहीं उन्हें सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा का। बल्कि आप हैरान होंगे मुस्नद अहमद और दीगर रिवायात सुनन नसाई के अंदर भी इनके पहले शौहर जो थे वो इनको छोड़ चुके थे, इन्होंने इस्लाम कबूल किया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने, असल नाम इनका रुमाइसा था, तो रज़ी अल्लाह अन्हा इनके शौहर ने इनको छोड़ दिया, नाराज़ होकर उनके शाम चले गए। हत्ता कि उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा ने पैगाम भेजा मुसलमान हो जाए, उसने कहा नहीं, उसको इसी हालत में फ़ौत हो गए। फिर अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला से दूसरी शादी थी और हालांकि इनके पास माल दौलत की कमी नहीं थी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह, लेकिन हालत ये थी कि जब इनका निकाह हुआ अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला से तो इन्होंने पैगाम भेजा अबू तलहा ने कि मैं शादी करना चाहता हूँ। ये भी मुसलमान नहीं थे। फरमाने लगे आप मुसलमान हो जाओ और मेरे लिए यही हक महर काफ़ी है कि आपका मुसलमान होना यही हक महर होगा मेरा, आप मुसलमान हो जाओगे मैं आपसे निकाह कर लूँगी। तो गोया कि सारी ज़िंदगी जो है वो इनकी सीरत तैयबा पर गुजरी। और हत्ता कि आप हैरान होंगे, आपको क्या लगता है कि इसने अपने शौहर को खुश किया, बच्चे की वफ़ात अलग, सदमा अलग, परेशानी अलग और सारा कुछ होने के बावजूद अपने शौहर के हुकूक पूरे किए और इसके इवज़ के अंदर इनको क्या कुछ मिला। एक तो ये कि इनकी आल से 7 या 9 बेटे कारी कुरान बने। और फिर ऐसा हुआ, मुस्नद अहमद की रिवायत और सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम मेराज पर गए तो आपने फरमाया कि मेरे आगे आगे कदमों की आहट की आवाज़ आ रही थी। यहाँ पर कई भाई समझेंगे कि शायद हज़रत साहब को गलती लगी है, क्योंकि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी की अलग रिवायत है, ये सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत है।
नबी अलैहिस्सलाम आगे आगे जा रहे हैं और नबी अलैहिस्सलाम के आगे कदमों की आहट की आवाज़ है। पूछा गया ये किसकी आवाज़? बतलाया गया ये उमैसा बिन्त मिल्हान की आवाज़ है और इससे मुराद उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा थी। तो आप अंदाज़ा करें कि ऐसी खूबी और ऐसी नेकी अल्लाह अज़्ज़ व जल को इनकी पसंद आई है कि चल तो ज़मीन पर रही थी और कदमों की आहट की आवाज़ जन्नत के अंदर नबी अलैहिस्सलाम भी सुन रहे थे, फरिश्ते भी सुन रहे थे, जन्नत के हूरें भी सुन रहे थे। तो लिहाजा अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा हो, शैतान हमारे ऊपर गलबा कर ले हमारी माँ बहनों के ऊपर कि हम अपने शोहर के हकूक़ नहीं पूरे करती, तो उनके सामने उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी है, उनको पढ़ें, देखें कि किस कदर अज़ियत और किस कदर कठिन दुश्वार गुज़ार वो वक़्त था उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा का। अपना बेटा फ़ौत हुआ है, घर वाले, रिश्तेदार, उनको भी रोक दिया। किस कदर अपने शोहर की इज़्ज़त तकरीम की और फिर अल्लाह ने इसकी इस नेकी को काबिल तहसीन समझा और हत्ता कि नबी अलैहिस्सलाम जब मेराज पर गए तो कदमों की आहट की आवाज़ नबी अलैहिस्सलाम ने खुद सुनी। तो इस वजह से पता ये चलता है कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में थी। और आप अंदाज़ा लगाएं इस चीज़ से कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर औक़ात दोपहर के टाइम उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा के घर चले जाया करते थे। और यहाँ पर मैं एक बात की और वज़ाहत कर दूँ, ये नबी अलैहिस्सलाम की रज़ाई खाला थी, रज़ाई खाला थी नबी अलैहिस्सलाम की। तो खाला के घर जाना नबी अलैहिस्सलाम का ये मोहब्बत का पैगाम था और नबी अलैहिस्सलाम अक्सर कहलूला फरमाया करते और हत्ता कि उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु अन्हा नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी पर पसीना आता, उसको रख लेती, खुशबू शामिल करती और एक रिवायत के अंदर कस्तूरी शामिल करती, फिर अपने बच्चों को लगाती। तो ये नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। मैं यहाँ बतलाना ये चाहता हूँ कि अबू तलहा रज़ियल्लाहु तआला भी गुस्से में आए, नबी अलैहिस्सलाम के पास आए, उन्होंने भी कोई बुरा भला नहीं कहा, गुस्सा था, खत्म हो गया वक्ती तौर पर। तो पता ये चलता है आज नबी अलैहिस्सलाम तो नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की बतलाई हुई बातें ज़रूर हैं। तो जब हमारे दिलों के अंदर ऐसा मामला आ जाए कि हम कहें हमारा दिल नहीं मानता, मैं उन इस्लामी माँ बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगा, कभी कभी नमाज़ पढ़ने का दिल भी नहीं करता, कभी रोज़ा रखने का दिल भी नहीं करता, कभी कभी हमारा और नेकियां करने का दिल भी नहीं करता, कुरान पढ़ने का दिल नहीं करता, लेकिन हम पढ़ते हैं, अपने आप को उसके लिए तैयार करते हैं। तो इसी तरह जैसे कुरान पढ़ना, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना नेकी अल्लाह के यहाँ, इसी तरह अपने शोहर के हकूक़ पूरे करना ये भी अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी नेकी है और ये ज़रूरी है। बल्कि नबी अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर एक खातून को पूछा कि आपके शोहर के साथ क्या मामला था? उसने कहा बिल्कुल ठीक। फरमाया याद रखना आपका शोहर आपके लिए वही जन्नत है और वही दोज़ख है। लिहाजा मैं इस्लामी माँ बहनों से ये दरख्वास्त करूँगा कि जैसे ही भी आपकी ज़िंदगी गुजरे, अगर आपका ज़्यादा टाइम मोबाइल पर है, आपकी मसरूफ़ियत है घर की, या इसी तरह आप किसी दफ्तर में हैं, या इसी तरह किसी मदरसे में पढ़ाने की मसरूफ़ियत, किसी यूनिवर्सिटी में जाने की मसरूफ़ियत, तो बेशक आपका मदरसा, आपका स्कूल, आपका कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, आपकी घर की मसरूफ़ियत सारा कुछ आपका ख़त्म हो जाए, लेकिन मियाँ साहब की कदर वो आपके दिल से ख़त्म नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सही मुस्लिम की रिवायत नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हत्ता कि औरत तंदूर के ऊपर रोटियाँ लगा रही है और उसको खदशा हो कि मेरी रोटियाँ ना कहीं पर जल जाएँ और उधर से उसका शोहर उसको आवाज़ दे, तो फिर उसको चाहिए वो रोटियाँ छोड़कर बेशक जल जाए, अपने शोहर की ख्वाहिश जाकर पूरी करे। तो लिहाजा हमारे यहाँ ये होता है, बस अभी मैं बैठी हूँ, मोबाइल पे लगी हूँ, ज़रूरी है, मैंने क्लास लेनी है, मैंने ये काम करना है, बच्चे रो रहे हैं। अब इस हदीस से सबसे बड़ा नुक्ता मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, ज़मीन काँप उठती है, वो ये कि हत्ता कि आपके बच्चे भी बाद के अंदर है, पहले आपका शोहर है, आपके बच्चों की तबीयत खराब हो जाए, खुदा ना करे, मर मिटे, खुदा ना करे, हत्ता कि फ़ौत हो जाए, तो इतना सदमा आपको अपने बच्चे का नहीं होना चाहिए जितना आपके शोहर का होना चाहिए। क्योंकि शरीयत इस्लामिया में आपका वालिद फ़ौत हो जाए कोई मसला नहीं, वैसे तो अफ़सोस होता है। अब बेटा फ़ौत हो जाए कोई मसला नहीं है, भाई फ़ौत हो जाए कोई मसला नहीं है। अगर आपका शोहर फ़ौत हो गया तो 4 महीने 10 दिन आपको इद्दत गुज़ारनी पड़ेगी, याद रखें। तो ये इस वजह से है 4.25 महीने का मोपेश कि आपका शोहर था, तो लिहाजा शोहर को आप शोहर समझें, उनको इज़्ज़त दें, तकरीम दें। कहीं भी आपके दिल के अंदर ये ना आए कि हम अपने हकूक़ पूरे करें, वो शोहर हकूक़ ना पूरे करें, तो फिर क्या होगा? आपने अल्लाह को राज़ी करना है, रब की रज़ा के लिए ये मामलात करने हैं। और अक्सर तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, जो गाड़ी चलाती हैं, इस्लामी माँ बहनें भी गाड़ी चलाती हैं, वो हमेशा अपनी साइड को देखती हैं कि हमारी साइड ठीक हो, बाकी खैर है। तो इसी तरह मैं यहाँ पर ये दरख्वास्त करूँगा कि आप अपना लहज़ा दुरुस्त रखें, अपना अंदाज़ दुरुस्त रखें, अपनी साइड दुरुस्त रखें, अल्लाह से अजर लें। आप अंदाज़ा करें कि अगर हमारा बेटा फ़ौत हो जाए हमारे घरों के अंदर कितना कहराम मचता है, वबेला होता है, हमें होश नहीं आ रही होती, नज़ेबा किस्म की कलिमात हमारे मुँह से निकलते हैं। बल्कि चंद दिन पहले की बात है, एक वक़ूआ हुआ, मियाँ साहब लंबा सफ़र करके अपने घर पहुँचे, तो वहाँ पर उसकी बीवी ने कहा कि आप ज़रा दूध को देखें। अब वो खड़ा देख रहा था, उसने कोई और काम भी कह दिया, वो भी वो देखने लगा, अचानक दूध उतर गया। अब उसी के ऊपर एक तूफ़ान उठा दिया उस औरत ने कि अब मेरी सारी मिलाइयाँ ख़त्म हो गई, दूध ख़त्म हो गया और कोई काम होता ही नहीं है आपसे। आप अंदाज़ा करें, सिर्फ दूध नीचे वो उबल कर गिरा था और कुछ भी नहीं हुआ। तो हालाँकि गुस्सा तो शोहर को आना चाहिए, लेकिन कई शोहर बड़े नर्म और नाज़ुक मरहले से गुज़रने वाले होते हैं, अपने घरों को बसाने वाले होते हैं, ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं घरों में। तो मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि हत्ता कि यहाँ तक होता है कि शोहर बेचारा बुला रहा होता है, आवाज़ें दे रहा होता है, औरत जैसे अपने मेके घर चली जाती है, नहीं जी भाई मेरी रज़ामंद नहीं है, मैं बाद में आऊँगी। एक दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ, एक साहिब ने बताया, वो लंबा सफ़र करके 12-15 घंटों का अपने घर पहुँचा, घर पे ताला लगा हुआ, पूछा, उसने कहा जी बस आप कहीं भी रात गुज़ार लें, मैं सुबह आऊँगी। और वो बेचारा गलियों के चक्कर लगाता रहा, दाएँ-बाएँ, आगे-पीछे, गर्मियों की रात, बिलाखिर जैसे एक डाला खड़ा होता है, लोडिंग वाला रक्शा खड़ा होता है, वहाँ पर उसने अपनी रात गुज़ारी, कभी कैसे मच्छरों में, और बुखार था शिद्दत का, लेकिन उस औरत को ये नहीं ख़्याल आया कि ये मेरा शोहर है और वो एक दीनदार औरत थी। तो लिहाजा मैं इस्लामी माँ बहनों से बताना चाहता हूँ कि वो चाहे दीनदार हों या गैर दीनदार हों, लिहाजा अपनी ज़िंदगी के अंदर आप अपने आप को पीछे रखें, पहले अपने खामिन के हकूक़ आपके सामने होने चाहिए। और यहाँ पर मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो बंदा रब की रज़ा के लिए नेकी करता है, आप क्या समझती हैं अल्लाह को ज़ाया कर देगा? ऐसा कभी भी नहीं। इससे बुखारी की एक रिवायत आती है, आप तो फिर भी 5 नमाज़ें पढ़ती होंगी, रोज़े रखती होंगी, इबादत करती होंगी, कुरान पढ़ती होंगी, चाहे वो किसी भी शुबे से आपका ताल्लुक है। बनी इसराइल के अंदर यहाँ तक कि औरत को फ़ाहिशा कहा गया कि बदकार औरत थी, लेकिन एक कुत्ते को उसने पानी पिला दिया और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसी के बदले में अल्लाह ने उसको बख्श दिया, माफ़ कर दिया। तो क्या ख्याल है, आपके पैसों से, आपके हाथों से, आपके लहजे से अगर आपका शोहर खुश होता है और आप उनको पानी पिलाते हो, और ऐसे कई घर हैं, शोहर बेचारा तड़प रहा होता है, मुझे पानी दे दो, उनको पानी नहीं दिया जाता, बल्कि ताने तशनीह उनको सुनाए जाते। तो मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि फ़ाहिश औरत अगर कुत्ते को पानी पिलाए और उसको इतना अजर मिलता है, अल्लाह उसको बख्श दे, तो क्या ख्याल है शोहर की खिदमत कर आप जन्नत नहीं ले सकते? तो लिहाजा अपनी अना परस्ती, गरूर, तकब्बुर, बहन भाई, उनके सारे हकूक़ हैं वो साइड पे रखें, सबसे पहले शरीयत को देखें, अपने ईमान को बचाएं। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें सही मानों के अंदर शरीयत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और एक दूसरे के हकूक़ समझने की तौफ़ीक़